हाइड्रोजन पेरोक्साइड molecular formula H2O2. Hydrogen peroxide was discovered by J.L. Thenard, a French chemist, in 1818. Preparation: first method from sodium peroxide, also called Max process. So hydrogen peroxide is prepared by adding sodium peroxide to ice cold dilute solution of sulfuric acid. Addition is carried out slowly in small amount with constant stirring. Upon cooling, crystals of sodium sulfate formed. They are separated out और इस तरह से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस मेथड से बना सकते हैं. सेकेंड मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड. तो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड हम लेंगे और इसमें भी आइस कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. वाइट कलर के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जिन्हें हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास बन जाएगा. लार्ज स्केल में अगर हमें बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम इसे बना सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हम. तो 50% सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन H2SO4 सोल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइज्ड एट हाई करंट डेंसिटी इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट होगा. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी. हाइड्रोजन सल्फेट आयन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और कैथोड पर रिडक्शन होगी. हाइड्रोजन आयन ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी कैथोड से. एनोड पर ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो बना है, इसे हम हाइड्रोलाइज करेंगे विद वाटर और हाइड्रोलाइज करने पर ये हमें देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा. अब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ सॉल्यूशन बन जाएगा. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इन्हें अलग करेंगे, हीट करेंगे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, तो वो पहले वेपर फेम में आ जाएंगे, वहाँ से हम इन्हें अलग कर लेंगे. और सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, तो वो दैट रिमेन अनडिस्टिल्ड, वो पीछे रह जाएंगे. तो इस तरह से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ से निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी है. अगर हम इक्विमोलर क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट की लेते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा. अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाएंगे. तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ये डिसोशिएट होगा अमोनियम सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन में. अमोनियम सल्फेट एनोड की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा. तो कैथोड वाली साइड रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये हाइड्रोजन गैस में लिबरेट होगा. और एनोड पर अमोनियम सल्फेट आयन अमोनियम फॉस्फेट बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, ये देंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं. तो यहाँ जो है ऑक्सीडेशन होगी. तो अमोनियम पर सल्फेट इज़ विड्रॉन, यहाँ से निकाल लेंगे एंड डिस्टिल्ड विद वाटर एंड गेट, यहाँ से हमें हाइड्रोजन, जो पानी के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये अमोनियम बाइसल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड
बनेगा।